नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज फिर सुप्रभात है आप सभी को। भगवान करे कि आपका मन पढ़ाई में और लगे और आप पूरी थ्योरी के मेरे 150 लेक्चर 10-10 15-15 मिनट के आप देख कर जाएं और आप 80 प्लस लेकर आए बेटे, तब मैं मानूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। बेटे ये मेहनत है, अलग से रिकॉर्डिंग रूम में रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल काम है। खर्चा तो जो होता है बेटे, मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है कि कोई कमरे में नहीं है, आप अकेले बोल रहे हो और सोच रहे हो कि आपके सामने हजारों बच्चे बैठे हैं। बेटे बस मैं तो वो भी कर दिया, सिर्फ आपका फायदा हो। आइए बेटे, मैं भूपेश आनंद एक बार दोबारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी सीरीज जो हमने शुरू कर दी है, पहली बार भारतवर्ष में कमेंट टाइप क्वेश्चंस की सीरीज का आज लेक्चर 7 देखने वाले हैं। बेटे लेक्चर 7 में अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको भले वो 3-4 नोट्स नहीं मिले, 3-4 पेजेस के कमेंट वाले हमने बनाए बाद में थे, आपके तब तक क्लासेस पेन ड्राइव की और फेस टू फेस की हो चुकी थी। तो क्या हो गया बेटे, मैंने गाइडलाइंस ही तो ली है। अभी मैं जून 2014 के ले रहा हूं, फिर दिसंबर 2014, फिर जून 2015। बेटे मैंने नया सिलेबस जब से शुरू हुआ वहां से सारी थ्योरी को उठाया, बाइफरकेट किया। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 लेक्चर 7 में। और बेटे क्वेश्चन 7 में नाम है द टाइम वैल्यू मनी, the time value money concept is needed. The time value money concept is needed to maximize wealth. बेटे ये आया था CS जून 2014 में आया था बेटे, 5 नंबर का। मैंने जो नोट्स बनाए मैं दिखा देता हूँ बेटे, ये देख लीजिए, ये कर रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन 7 कर रहे हैं। द टाइम वैल्यू मनी कंसेप्ट इज नीडेड टू मैक्सिमाइज वेल्थ। प्लीज बेटे रजिस्टर में खोल लें, आज लेक्चर 7 शुरू कर रहे हैं। हम 150 लेक्चर्स करेंगे 15-15 मिनट के, आपका फायदा होना चाहिए। डायग्राम बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, चेक करेंगे कि हमें पेपर में लिखना कैसा है, इतिहास रच देंगे थ्योरी में, इतिहास रच देंगे थ्योरी में। आइए मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट इज नीडेड टू मैक्सिमाइज वेल्थ। बेटे मैंने इसका एक सेपरेट चैप्टर प्रिपेयर कर दिया, आप चेक करें। CBQ 2 में, मतलब CBQ 2 जिसमें कैपिटल बजटिंग है बेटे, उसमें मैंने तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक चैप्टर ही इंक्लूड कर दिया और उसकी पीपीटीज तक बना दी। बेटे ये चेक करो, ये लो बेटे, ये बेटे ये देखो बेटे पेन ड्राइव में और फेस टू फेस में मैं 14 कंसेप्ट कराता हूं बेटे, चेक करिए 14 कंसेप्ट इस चैप्टर के कराता हूं। तो बेटे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि मैं क्या बताऊं बेटे। ये दुनिया जब बनी तो उस समय क्या था और आज क्या, मैं सारी कहानी बताऊंगा। तो आइए जी, मैं सतयुग से लेकर कलयुग तक की कहानी अगर बताऊं तो एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, आप 1 मिनट के लिए देखेंगे कि मैं क्या आपको दिखाना चाह रहा हूं। बड़ी प्यारी सी चीज है बेटे। बेटे
मैं समय हूं। एक बार देखिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, ध्यान तो सुनना, एक मिनट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जल्दी समझ आएगा। बेटे मेरे को थोड़ा सा दूसरा दिखाना था, एक कोई बात नहीं। लो बेटे ये सुनना। मैं समय हूं। मैं समय हूं। बेटे अभी आप करने जा रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैं समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। सभी युगों में रहूंगा। अनंत काल से पृथ्वी पर राज करने की लड़ाई। बेटे आपने सुना क्या कह रहा है बेटे? ये क्या कहा? मैं समय हूं, मैं चलता ही रहता हूं। तो बेटे एक बात समझ नहीं आती कि समय हमेशा ही चलता रहता है। तो आपको मैंने अभी कुछ और भी बताना है। मैंने कहा बेटे सतयुग और कलयुग के बीच में दो युग और आए, द्वापर और त्रेता। आजकल कलयुग चल रहा है। बेटे कलयुग से का समय और पहले का समय देखें तो बेटे बहुत चेंज आ गया, लोगों के सोच में, लोगों के विचारों में, लोगों के काम करने में। बिल्कुल उसी तरह से बेटे जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं कहूंगा एक पेड़ की तरह है। एक पेड़ की तरह मान लेते हैं, इस पेड़ में ये फल लगे हैं बेटे, अलग अलग तरह के फ्रूट्स लगे हुए हैं। किसके? वर्किंग कैपिटल के, कैपिटल बजटिंग के, बॉन्ड वैल्यूएशन के, म्यूचुअल फंड के, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, फॉरेक्स के। बेटे लेकिन इस पौधे की जो जड़ें हैं वो क्या है? रूट्स। बेटे उस रूट का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब चाहे आप कोई भी टॉपिक कर लें बेटे, आपको अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं आता तो आप वो सभी टॉपिक्स कंफर्टेबली नहीं कर सकते। बेटे सबकी जो जड़ें, जो रूट्स हैं वो क्या है बेटे? वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो बेटे मैं आज वही बात बताने जा रहा हूं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी से ही आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो सकती है। बेटे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन does not ensure वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बेटे प्रॉफिट से जरूरी नहीं है कि वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैन हेल्प इन मैक्सिमाइजिंग वेल्थ। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपने सुना होगा एक जमाना था जब हमारे माता पिता कहते थे कि हम इतने थोड़े से पैसे कमाते थे और इतनी ज्यादा सेविंग भी हो जाती थी, घर के मेंबर भी ज्यादा होते थे, ज्वाइंट फैमिली थी, बेटे फिर भी कमा लेते थे। तो बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं उस जमाने में और अभी के जमाने में क्या डिफरेंस आ गया। आज के 50 साल पहले और आज के 50 साल बाद अगर आप देखें तो बेटे महंगाई बढ़ चुकी है, हाय हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई। तो इसका मतलब जो आज 1 लाख रुपए मिल रहे हैं वो बेटे 1 साल पहले 1 लाख के बराबर थोड़ी थे, उसकी वर्थ ज्यादा थी।
मतलब मैं कहता हूं आपके दो दोस्त हैं, आप रामलाल हो, आपके दो दोस्त हैं, आप रामलाल हो, रामलाल, हाँ रामलाल, आपका एक दोस्त है टीनू, टीनू, हाँ टीनू, दूसरा दोस्त है, दूसरा दोस्त है श्याम, श्याम आपका दोस्त है, ठीक है जी। इसको भी आपने 10,000 रुपए दिए और इसको भी 10,000 रुपए दिया हुआ है, इनको जरूरत थी, आपने दोस्ती निभाई और दोनों को 10,000 रुपए दे दिए। बेटे उसमें से टीनू ने तो आपको पैसे बिगिनिंग ऑफ ईयर में दे दिए और शाम ने आपको पैसे एंड ऑफ ईयर में दिए। तो बताइए दोनों ने दिए 10,000 रुपए, लेकिन बेटे एक्चुअली में शाम ने आपको 10,000 नहीं दिए। क्यों? क्योंकि बेटे अगर वो 10,000 पहले देता साल के शुरू में तो बेटे वो पैसे आप री इन्वेस्ट कर सकते थे और उस पे पैसा इंटरेस्ट कमा सकते थे। लेकिन बेटे सवाल ये आता है कि वो पैसे आपको 1 साल के बाद मिले, या आप ऐसा समझ लें, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, आप ये भी समझ सकते हैं कि जो वर्थ 10,000 रुपए की 12 महीने के बाद थी वो बेटे क्वांटिटी में तो सेम लग रहे हैं बेटे, लेकिन रियलिटी में बेटे ये 10,000 बराबर ही नहीं है बेटे, ये 9,000 रुपए के आसपास है। अगर महंगाई मान लेते हैं 10% रही बेटे, इन्फ्लेशन अगर 10% रहे तो बेटे मैं कहता हूं यहां के 9,000 1 साल के बाद 10,000 के लगभग पहुंच जाएंगे। इसका मतलब शाम ने आपको 10,000 नहीं दिए, शाम ने आपको 10,000 से कम दिए। इसका मतलब शाम आपका असली में दोस्त नहीं है। अब मैं इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर यूज करूं तो मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि भाई जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चलिए थोड़ा सा मैं चाहता हूं एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिख ले इसके ऊपर, मैं लिखवाना चाह रहा हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर एक छोटी सी बात लिख ले कि भाई ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहना क्या चाह रहा है। लिखे जी टाइम, पहले लिख लेते हैं बेटे, हिंट लिखें किसका, क्वेश्चन 7 का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर अ फाइनेंस मैनेजर इन all the types of decisions। आराम से बेटे पहली डिसीजन लिखें इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप सभी लिख रहे हैं, मेरी आत्मा आपकी आत्मा को देख रही है, मुझे मालूम है कि आप अच्छे बच्चे हैं। फाइनेंशियल डिसीजन और बेटे तीसरी डिविडेंड डिसीजन, सभी लिखेंगे बेटे, मैं 1 मिनट दूंगा बेटे, आप आराम से लिखें। ए पॉइंट मान लेते हैं, तो बी पॉइंट लिख रहे हैं, द गोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर that is to maximize wealth of shareholders can be only achieved with the help of present values, that is by
यूजिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट। अभी लिख लें बेटा, मैं समझा दूं। मैं आपको इस तरह से बताऊं कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करना है और उस प्रोजेक्ट में आउटफ्लो 1 लाख रुपए की है जो आज लग जाएंगी, और फ्यूचर में आपको जो इनफ्लोज मिल रही हैं वो कुछ इस प्रकार की मिल रही हैं, तो बेटे आपको इनको पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी से इन सब की क्या क्या करनी चाहिए, प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लेनी चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। और बेटे प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बेटे टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या, मैं कह रहा हूं जब जब जिस जिस दुनिया में डिमांड बढ़ती है सप्लाई से, तो इकोनॉमिक्स क्या कहती है, इकोनॉमिक्स क्या कहती है, इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो बेटे बेटे अल्टीमेटली प्राइस बेटे बढ़ना शुरू हो जाता, प्राइस गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है कि रियल वर्थ ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग। बेटे यही तो मतलब है इन्फ्लेशन का, कि जो रियल वर्थ है उस पैसे की वो घटती जा रही है। तो बेटे फाइनेंस मैनेजर में, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, चाहे आप बॉन्ड की वैल्यू निकालना चाहते हो, शेयर्स की वैल्यू निकालना चाहते हो, किसी प्रोजेक्ट को करना चाहते हो, फाइनेंशियल डिसीजन का कोई कंसेप्ट देखना चाहते हो, तो बेटे उन सभी में फ्यूचर पीरियड्स, फ्यूचर ईयर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उन सभी की इन्फ्लोस आपको वर्तमान काल में निकालनी होती है, प्रेजेंट टेंस में निकालनी होती है, तब ही तो आप ये जज कर पाएंगे कि क्या सच में आप पैसे कमा पा रहे हैं या नहीं। तो बेटे वो तभी होगा जब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो मैं ये बिल्कुल लिख सकता हूं, यस टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट कैन बी हेल्पफुल इन मैक्सिमाइजिंग वेल्थ। तो बेटे इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर 7 यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं।